हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं वरुण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल तक्षशिला क्लासेस बिल्ड द फाउंडेशन में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और रेगुलर रिवीजन कर रहे होंगे और रेगुलर कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ टाइम से हमारी क्लासेस नहीं चल रही थी। उसका कुछ पर्सनल रीज़न था जिस वजह से हम अपनी क्लास कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हम वापस से आपके सामने आए हैं और लगातार अब हमारी क्लासेस आपको मिलेंगी। जल्दी आपको हिस्ट्री की क्लासेस और पॉलिटी की क्लासेस और रीजनिंग में आपको करा ही रहा हूँ। और साथ में मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं अब आपको जो हमारे सीजीएल के जो एग्ज़ाम आए हैं जिसमें लगभग 20,000 वैकेंसीज निकली हैं, जल्दी से मैं प्लान कर रहा हूँ कि आपको उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं या जो पैटर्न एग्जाम में एसएससी में पूछे जाते हैं या सीजीएल में पूछे जाते हैं वो मैं आपको कवर करा दूँ। तो अभी जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपनी लास्ट क्लास जो हमने डिस्कस की थी, वो लास्ट क्लास हमारी थी एनालॉजी की। तो आज हम एनालॉजी के कुछ लगभग मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि मैं एनालॉजी के लगभग हर पैटर्न को डिस्कस आपसे कर चुका था। और आज मैं मिक्स क्वेश्चन, मैंने आपको कहा था कि हम लास्ट में एक सेशन लेंगे जिसमें हम हर तरह के पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस डालेंगे और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे वो हम करने का ट्राई करेंगे। और आज उसी क्लास के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास के साथ। आज का हमारा टॉपिक जो है उसको देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा आपके सामने, ज़्यादा टाइम, वही 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे जैसा कि आपको पता है कि कैसे करते हैं हम, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, इसमें हम हर पैटर्न कवर करेंगे, ठीक है ना। जो हमारा वर्ड एनालॉजी का था जो हमने पढ़े थे, अल्फ़ाबेटिकल एनालॉजी थी जो हमने पढ़ी थी, नंबर एनालॉजी थी जो हमने पढ़ी थी, लगभग हर पैटर्न के हम क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। और हर पैटर्न के मतलब मैं अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँ। मैंने आपको कहा था कि अगर कोई पैटर्न इन केस अगर मुझसे छूट जाता है जो एग्जाम में आता हो और मैं वो यहाँ पर नहीं करा पाया हूँ आपको, तो मैं इसका क्वेश्चन आपको इस क्लास में डाल दूंगा। और मैं उसी तरह आज आपके सामने क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जैसा मैंने आपको कहा था। और चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं लगभग हर पैटर्न के आपके सामने क्वेश्चन लेके आऊँगा और अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन लिखूंगा और आपको ऑप्शंस मिलेंगे, तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, चलिए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। DE 10 और HI का रिलेशन बताएं क्या होगा। जो रिलेशन DE का 10 के साथ है, HI के साथ बताइए किसका होगा। ऑप्शंस आपके मैं दे रहा हूं। ऑप्शंस हैं 17, 20, 36, 46। चलिए अटेम्प्ट कीजिए और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस लाया हूं मैं आज आपके लिए। तो देखिएगा ये क्वेश्चन आपके सामने, ये नंबर एनालॉजी का 91 का जो रिलेशन है क्वेश्चन मार्क के साथ, वो आप बताएं मेरे को कि 64 का रिलेशन, मतलब इसके बीच में 91 और क्वेश्चन मार्क के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कीजिए जैसा 64 और 54 के बीच में, ठीक है। इसके मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। इसके आपके ऑप्शंस रहेंगे 63, 101, 32 और 70। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, समझिए कैसे क्वेश्चन होते हैं, पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनके लिए क्वेश्चन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं लगभग हर पैटर्न आपको डिस्कस करा चुका हूं। और जो लोग हमारी इस क्लास में हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो पहले जाएं, वो हमारे पुराने लेक्चर्स देख लें। उससे क्या होगा कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो जो बेसिक्स हैं, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जैसा मैंने कहा कि मैं वापस से, आप ध्यान रखना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाएं, क्योंकि अब हम एसएससी, जैसा आप जानते हैं कि 20,000 वैकेंसीज आई हैं, तो उसके मैं मैथमेटिक्स के लगभग हर तरह का क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स का मेंस में पोर्शन कम कर दिया गया है। पहले 200 नंबर का आता था, अब 30 ही क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे, 30 ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, क्योंकि पहले आपको इतना सब कुछ पढ़ने के बाद 100 क्वेश्चन मिलते थे, अब इतना सब कुछ पढ़ने के बाद सिर्फ 30 ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो थोड़ा है, लेकिन मैं हर तरह का क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करूंगा जो आपके एग्जाम में जो एक्सपेक्टेड हो और जो आ सकता है, हर तरह का क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो आप ध्यान रखें और रेगुलर जुड़े रहें और रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। DE का रिलेशन है 10 के साथ, DE का रिलेशन है 10 के साथ, वो रिलेशन हमें एस्टेब्लिश करना है HI का क्वेश्चन मार्क के साथ। तो जैसा मैं इसको देख पा रहा हूं कि DE मेरा किस पे, नंबर 4 पे आता है, D नंबर 4 पे, और E आता है मेरा 5 पे। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आंसर आता है मेरा 20, और बटे 2 कर दूं तो मैं पहुंच जाता हूं 10 पे, ठीक है। एक रास्ता ये था, एक रास्ता क्या है सर,
मेरा आता है 4 पे और एक आता है 5 पे। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं 9, तो 9 में अगर प्लस 1 कर दूं तो कितना सर, 9 में प्लस 1 करता हूं तो मेरा 10। एक तो मैं इस तरह से पहुंच सकता हूं, ठीक है। अब एच आई से रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो एच आई किस पे आता है सर, मेरा एच आता है 8 पे और 9 आई आता है 9 पे। तो 8 और 9 कितना हो गया सर, 8 और 9 हो गया आपका 17। 17 अगर मैं प्लस वाले मेथड से जाऊं, अगर मैं एच और आई लूं और एच का मैं नंबर लिख लेता हूं 8 और 9। चलिए दोनों मेथड से जाके देखते हैं। सबसे पहले 8 नम 72 यानी कि 72, 72 बटा 2 करता हूं तो मेरा आंसर आता है 36। और अगर प्लस वाला मेथड लगाऊं मैं तो यानी कि 8 प्लस 9 इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 9 17 और 17 प्लस 1 इज इक्वल टू 18। तो ये दो पैटर्न मेरे दिमाग में समझ में आए थे, तो मैंने ये लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की। और जब मैं देखता हूं कि प्लस वाले मेथड से जो मेरा 10 तो बन रहा है, लेकिन जो प्लस वाले मेथड से मेरा जो आंसर यहाँ पर 18 बन रहा है वो ऑप्शन में है ही नहीं, 17 दिया हुआ है। तो 17 देखने के बाद क्वेश्चन गलत मत कर देना कि 17 लगा के आ जाओ, कुछ और भी पैटर्न लग सकता है। तो उसमें जो हमने पैटर्न आइडेंटिफाई किया वो क्या था सर, अगर मैं इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करता हूं और जो रिजल्ट आता है उसको 2 से डिवाइड करता हूं तो मेरा ये यहाँ पर मैं डी से 10 पे पहुंच पा रहा हूं। तो एच आई से देखते हैं क्या ऐसा बनेगा क्या। तो 8 नंबर 72, 72 बटे 2 यानी कि 36। तो 36 मेरे पास ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला था आपको 91 और क्वेश्चन मार्क के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना था, वही सेम जो 64 और 54 के बीच में था। अगर 64 और 54 के बीच में देखूं तो मेरे को डिफरेंस यहाँ पे 10 का मिल रहा है। तो 91 और इसके बीच में कोई डिफरेंस है क्या। अब मैं इसको देखता हूं, ये वाला मतलब पहले वाला दूसरे वाले से ज्यादा है। इसका मतलब मैं 101 यहाँ नहीं रख सकता, लेकिन अगर 91 मेरा बाद में होता तो मैं 101 को रख सकता था। तो ये 10 का डिफरेंस वाला क्या नाम है, रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाता। उसमें क्या है कि पहले वाला नंबर दूसरे वाले से 10 ज्यादा है, लेकिन अगर मैं 101, क्योंकि 91 और 101 के बीच में मेरे को 10 का डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इसको यहां पर रखूंगा, यहां पर ये रिलेशन गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले वाला दूसरे से ज्यादा है ना कि दूसरे वाला पहले वाले से। ठीक है, तो ये नहीं है। तो सर कैसे करें, तो कैसे कर सकते हैं। 91 को अगर हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना है x के साथ, सिमिलरली वही रिलेशन जो 64 और 54 के साथ है। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन यही था, इसमें कुछ समझ में आ रहा है क्या, कोई रिलेशन बना सकते हैं हम इसमें। अगर मैं देख रहा हूं तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, तो एक काम करते हैं, डिजिट में खेल के देखते हैं। डिजिट में अगर मैं 6 + 4 का सम करूं तो मेरे को 10 मिलता है, ठीक है। और 5 + 4 का करूं तो मेरे को क्या मिलता है सर, 5 + 4 का मैं करूं तो 9। तो अगर मैं देखूं तो इसका डिजिटल सम आ रहा है 10 और इसका डिजिटल सम आ रहा है 9। तो सिमिलरली जैसे मैं यहां पर भी देख रहा हूं तो इसका डिजिटल सम 9 + 1 यानी कि 10 आ रहा है। तो यानी 10 से 10 मेरा यहां पर रिलेट कर गया। तो मतलब मेरे को यहां पर ऐसा नंबर चाहिए जिसका डिजिटल सम क्या है सर, 9 है। तो किसका है, 6 3, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये रहा 63। मेरा आंसर हो जाएगा 63, क्योंकि 6 + 3 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो हर जगह आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं लगाने, कई बार क्वेश्चन आपको इस तरह का भी देखने के लिए मिलेगा जहां आपको डिजिट में एग्जामिनर फंसाएगा। ठीक है, सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं आपके लिए, और लगभग हर पैटर्न के हम एक दो क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और अच्छे क्वेश्चंस ही हमें, आपको पता है कि एग्जाम क्रैक करने में मदद करते हैं, नहीं तो आपको फालतू क्वेश्चंस करने के लिए बहुत बुक्स हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि आप मेरे से यहाँ पर आप लेक्चर्स देख लो, आप बेसिक सीख लो, उसके बाद आप कोई भी बुक उठा लो और बुक उठाने के बाद आप क्वेश्चंस लगाओ, तो आपको पता चलेगा कि वाकई में आपके कॉन्सेप्ट्स इंप्रूव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। क्योंकि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं कहूँगा कि 90-95% आपको इससे बाहर कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा। बस आप रेगुलर जुड़े रहें हमारे साथ और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहें, क्वेश्चंस लगाते रहें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है। टी का जो रिलेशन है 7-7-7 के साथ, ठीक है। टी का रिलेशन जो 7-7-7 के साथ है, अब आप मेरे को बताएंगे कि वही रिलेशन R का होगा किसके साथ, क्वेश्चन मार्क के साथ। ठीक है, इसके मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन ले लीजिए आप। 5-5-5, 8-8-8, 7-7-7 और 9-9-9। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन आप जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखता हूं आप अटेम्प्ट करना स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, एक ये क्वेश्चन देखिए आप, B का जो रिलेशन है 16 के साथ
वही रिलेशन आप मेरे को बताएं कि डी का होगा किसके साथ। चलिए ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको। 256, 64, 120 और 128। चलिए क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे आप। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए कर लिया होगा आपने अटेम्प्ट। अब जिन लोगों ने मुझसे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पढ़ी है उसमें मैंने आपको बताया था, एक इजॉटी का कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको। किसका कॉन्सेप्ट बताया था सर? इजॉटी का। इजॉटी के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको लेटर काउंट करना बताया था फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम ABCD एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर में अल्फ़ाबेट्स को अरेंज कर देते हैं। फिर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट भी बताया था कि हम नंबर पीछे से भी देते हैं, उल्टा नंबर भी देते हैं, यानी राइट टू लेफ्ट भी नंबर देते हैं हम। तो वो जो लोगों ने पढ़ा होगा वो क्वेश्चन देखते ही समझ जाएंगे कि टी को अगर मैं लास्ट से काउंट करूं तो जब लास्ट से मैं टी को काउंट करता हूं तो 7 नंबर पे आता है, अगर मैं टी को राइट साइड से काउंट करूं। चलो एक काम करते हैं, आपकी सहूलियत के लिए एक बार बना देते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, सबको पता है भाई Z किस पे आता है? Z 26 पे। ये किस पे आएगा? 25 पे। ये 24 पे, ये 23 पे, ये 22 पर, और ये कितना ये 21 पर, और ये 20 पर। तो अगर मैं काउंट करने जाऊं पीछे से, यानी 1 2 3 4 5 6 7, तो टी मेरा कौन से नंबर पे आ गया? 7वें नंबर पे आ गया। तो इस वजह से इसको TTT777 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो सर मेरा आर कौन से नंबर पे आ गया? सर जब टी 7वें एफ से आ रहा है तो उसके बाद दूसरे नंबर पे आर आते हैं, यानी एक छोड़ के 7 8 9, तो आर मेरा किसको रिप्रेजेंट करेगा? 999। ठीक है, तो वही मैंने आपको कहा था कि जो हम पढ़ रहे हैं ना ये सारा एक दूसरे से कोरिलेट करेंगे कहीं ना कहीं आपस में। आपको आप एक चीज कर रहे हो, एनालॉजी पढ़ रहे हो, तो हो सकता है इसमें आपको जीके, जैसे हमने वर्ड एनालॉजी में पढ़ा था कि वर्ड एनालॉजी वही कर सकता है जिसका जीके स्ट्रांग हो। ठीक है ना, तो ये चीजें आपस में कोरिलेट करती हैं कई बार। ठीक है, तो आपको हर चीज अच्छे से पढ़नी है, हर चीज के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करने हैं। ये नहीं कि आधा अधूरा पढ़ लिया, कि यहां पढ़ के छोड़ दिया कि ये तो मेरा हो गया या ये मैं करूंगा नहीं, 1 नंबर का ही तो आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको क्या है कि इनसे कोरिलेट करते हुए काफी सारी चीजें आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा बी का रिलेशन जो 16 के साथ है, वो आप बताइए डी का रिलेशन किसके साथ होगा। अगर मैं बी की बात करूं तो बी मेरा 2 नंबर पे आता है, तो 16 पे मैं कैसे पहुंच सकता हूं? 8 से गुना कर दूं, 8 दूनी 16। ठीक है सर, और डी मेरा आता है 4 नंबर पे। अगर मैं यहां फिर 8 से गुना करूं तो 8 चौके 32 आंसर आ रहा है, लेकिन ऐसा तो ऑप्शन में है ही नहीं कोई। तो क्या करें सर, क्या करें? अब यहां पर देखो, इन 2 नंबर को देखते ही ना मेरे दिमाग में ना कुछ दौड़ने लग जाएगा। जिन लोगों ने 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 पढ़ा हुआ है ना, उनका दिमाग एकदम दौड़ेगा देखते, उनका दिमाग एकदम दौड़ेगा। तो सर कैसे करेंगे सर इसको? ऐसे बनेगा क्या क्वेश्चन? ये 2 दूनी 4 5, नहीं यार ऐसे तो नहीं बन पाएगा। कैसे करें फिर इसको? हाँ जी, कैसे करें? कोई कुछ समझ में आ रहा है आपको कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? दो की पावर 2, अगर हम 2 की पावर 2, हमें इसे 16 बनाना है। अगर मैं 2 के टर्म्स में बनाऊं तो 2 मेरा किस नंबर पे आता है? सर बी मेरा दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं ऐसा करूं, 4 का स्क्वायर करूं इसको, तो 4 की स्क्वायर 16 बना देता हूं मैं इसको। ठीक है, बी 2 नंबर पे आया, तो डी किस नंबर पे आता है? सर डी मेरा 4 नंबर पे आता है। तो यहां 4 की पावर 4 बना के देखें भाई, 4 का स्क्वायर यानी कि 2 नंबर पे आता है, तो जो जिस नंबर पे आता है उसको पावर में चढ़ाया गया नंबर को। तो यहां पर देखते हैं 4 चौके 16, 16 चौके 64 और 64 चौके 256, तो मेरा बन गया आंसर 256, यानी कि 4 की पावर 4। ये आएगा ऑप्शन। समझ में आया ना कैसे? दोबारा बता देता हूं। इसमें क्या था कि उसने देखा कि बी किस नंबर पे आता है अल्फाबेटिकली, उसमें सर 2 नंबर पे आता है, तो इस 2 का यूज करते हुए हमने 16 कैसे बनाया? अगर मैं इस 2 को 4 के ऊपर यानी 4 की पावर बना दूं तो मेरा आंसर 16 बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पर डी क्या था सर? डी किस नंबर पे आता है? सर पता है डी 4 नंबर पे आता है, तो इसको भी 4 के ऊपर चढ़ा देते हैं। तो 4 की पावर जब हमने 4 सॉल्व किया तो सर मेरा आंसर आ गया 256।
ठीक है, ऐसे बनाए क्वेश्चन। चलिए और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन है, मैंने आपको कहा था कि कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आऊँगा, और ये क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस नहीं किए थे, तो इस तरह की पैटर्न भी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। बस हमें छोड़ना नहीं है कुछ भी ना, रेगुलर प्रैक्टिस और रेगुलर रिविजन्स करते रहना है, हमें छोड़ना कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कुछ। एक ही अच्छा क्वेश्चन है, ये देखिएगा, 2/3 का जो रिलेशन है 19/29 के साथ, वही आप मेरे को बताएं 8/7 का रिलेशन होगा किसके साथ? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। इसके आपके पास ऑप्शन है 89/79, 79/79, 79/69, यहाँ सी लिख लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं डी, और ये हो गया हमारा 80/70, ठीक है, 80/70। चलिए ये देखिए, ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए आप एक बार, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, सी और डी, ठीक है। चलिए इसको देखिए, मैं अगला क्वेश्चन देता हूं आपको इतना। एक ये क्वेश्चन कीजिए, 72 का जो रिलेशन है आपका 18 के साथ, वही आप मेरे को बताएं कि 56 का रिलेशन होगा किसके साथ? ऑप्शंस दे रहा हूं आपको, 24, 22, 20 और 16। चलिए अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, देखिए एक बार, पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए और फिर अटेम्प्ट कीजिए। हाँ जी, तो आपको देख के लग रहा होगा क्वेश्चन को कि सर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। एक्चुअल में कुछ डिफिकल्ट नहीं है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। देखिए चलिए इस क्वेश्चन को, क्या क्या है क्वेश्चन का पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं। भाई 2 से 19 पे जाना है, मैं 2 से 19 पे कैसे जा सकता हूं? भाई 2 से 19 पे जाने के दो तरीके हैं, तो इसको मल्टीप्लाई 6 कर दूं और +1 कर दूं, यानी कि 6 दूनी 12, नहीं 6 दूसरे क्या जाएगा, 9 से जाएगा ना, 9 2 जा 18 और +1, 9 2 जा 18 और प्लस कर दूं 1, तो मेरा 19 बन जाएगा, ठीक है। अब 33 से 29 कैसे जा सकता हूं? 33 से 29 कैसे जा सकता हूं? तो यहां पर भी मल्टीप्लाई करूं, 9 3 27 और +1, लेकिन यहां +1 का फैक्टर गलत हो गया, 28, तो यहां पर +2 हो रहा होगा, यहां पर +2 हो रहा होगा, तो 29 बन रहा है। चलिए अब यहां पर ये पैटर्न करके देखते हैं क्या बन सकता है। क्या 8 में पहले मल्टीप्लाई किसका किया? 9 का किया, तो 8 9 72, मल्टीप्लाई बाय 9 करते हैं, तो 72 + 1, तो यानी कितना बन जाएगा मेरा? बनेगा 73, लेकिन 73 तो कोई भी ऑप्शन में नहीं है। भाई हमने क्या किया, हमने ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई बाय 9 किया और +1 किया, तो हमारा 19 यहां पर बन गया था, लेकिन जैसे ही मैं यहां मल्टीप्लाई बाय 9 और +1 करता हूं, तो मेरा जो ऑप्शन आ रहा है वो तो कोई भी नहीं है। तो कैसे करें? तो चलिए देखते हैं, किसी और तरह से बना के देखते हैं इस क्वेश्चन को। अगर इस क्वेश्चन को देखें हम, तो ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या किया है, 2 में अगर मैं माइनस करता हूं 1, 2 में इस जो ऊपर वाला नंबर है उसमें माइनस करते हैं 1, माइनस किया 1, तो मेरा आंसर क्या है? 1, ठीक है। सिमिलरली नीचे वाले नंबर में माइनस किया 1, तो मेरा आंसर क्या है? 2, और इसमें क्या किया, खाली 9 ऐसे ही बैठा दिया इसके साथ, 19/29, ठीक है। अगला देखते हैं क्या ये हमारा पैटर्न फॉलो कर रहेगा। 8/7, माइनस किया 1, माइनस किया 1, तो यहाँ कितना आएगा सर? 7 आएगा, और यहाँ कितना आएगा सर? 6 आएगा, और दोनों के बराबर में 9 ऐसे ही बिठा दिया, तो 79/69, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे जो आपका दिमाग घुमा देंगे कि ये हुआ कैसे। तो वही है कि हमारा एम ये है कि हम किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन ना छोड़ें, कि जिससे हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, हमारे सामने कोई इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमने इस तरह के क्वेश्चन करे हुए होने चाहिए। क्यों? अगर आपके सामने एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया, आप बोलोगे कि यार ऐसा तो क्वेश्चन हमने किया ही नहीं, लेकिन मैं ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला हूं जो आप बोलो कि ये हमने किया नहीं, ये हमने पढ़ा नहीं, क्योंकि मैं हर तरह का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपके सामने। अब अगला देखते हैं कि 72 का रिलेशन जो 18 के साथ है, वही आप मेरे को बताओ 56 का रिलेशन किसके साथ होगा। तो जी 72 का रिलेशन देखो, मेरे को एक चीज दिख रही है यहाँ पे,
एक ये डिजिटल सम वाले जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में है आजकल। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि नंबर जहाँ पर किसी भी स्टूडेंट को नंबर दिख जाता है ना, तो वो क्या करता है, वो मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाना स्टार्ट कर देता है। उसमें सबसे पहले वो ये करेगा कि देखता हूँ कि 72 को 18 के साथ कैसे एस्टेब्लिश करूँ, फिर उसी हिसाब से। तो अब इसमें क्या है ना, थोड़ा सा एडवांस हो गए हैं, थोड़ा सा एडवांस हो गए हैं। अब देखते हैं कैसे। वैसे अगर मैं देखूँ इसको तो मेरे को पता है कि भाई 18 ये कितना, 8 चौक 32 और यानी कि 4 गुना है पूरा पूरा 72। भाई मेरे को पता है पूरा पूरा 4 गुना है, तो ये किसका होगा, 16 चौके 56, 16, इस हिसाब से 16 आ रहा है हमारा आंसर। तो क्या हमारा आंसर 16 ठीक है? क्या हमारा आंसर 16 ठीक है? नहीं, इसमें एक और पैटर्न देखो काम कर रहा है, देखते हैं क्या। 16 चौके 56 ठीक है, 6 चंग 36 ठीक है। एक पैटर्न और काम कर रहा है, अगर मैं 7 + 2 कर दूं, 7 + 2 करूं, डिजिटल सम करूं, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, 9। और 9 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो मेरा आंसर मेरे को 18 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 5 + 6 करता हूं तो कितना हो गया सर, 11। 11 गुना 2, आंसर हो गया 22। और ये एक आपके ऑप्शन में क्या नाम है, एसएससी के ही या तो सीजीएल में या सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी या तो सीजीएल में पूछा हुआ है या ये सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी के किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ज्यादातर बच्चे इसमें आंख बंद करके 16 टिक कर आए थे और उनका आंसर गलत हुआ था। फिर एक्सप्लेनेशन दिया गया था कि कैसे इसका आंसर 16 नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा था क्वेश्चन था, चलिए और देखते हैं। अच्छे क्वेश्चंस हैं, थोड़े से लगेंगे कि आपको हाँ कि कुछ कर रहे हैं आज हम क्वेश्चन को डिफिकल्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक तो काफ़ी दिन भी हो गए हैं और मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस में रेगुलर होंगे, क्योंकि हमारे तो कुछ पर्सनल रीजंस थे, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई थी जिनकी वजह से हम अपनी क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, लेकिन अब हमारी क्लास रेगुलर रहेंगी। ठीक है ना, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारे पास 6 का जो रिलेशन है 21 के साथ, वही आप मेरे को बताएं कि 3 का रिलेशन क्या होगा क्वेश्चन मार्क के साथ। ऑप्शंस हैं आपके इसके 28, 18, 61, 32। अगला देखिए, अगला है हमारा 25 का जो रिलेशन है 37 के साथ, वही आप मेरे को बताएं 49 का रिलेशन होगा क्वेश्चन मार्क के साथ। ऑप्शन दे दे रहा हूं आपको, ऑप्शन हमारे रहेंगे 41, 65, 56, 60, 56, 60। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, अच्छे क्वेश्चन है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को कि कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। ठीक है ना, चलिए देखिए। कर लिया क्वेश्चन आपने? चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं कैसे होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारा जो 6 का रिलेशन 21 के साथ है, वही आप मेरे को बताएं 3 का क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। 3 का क्वेश्चन मार्क के साथ क्या रिलेशन होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे बना। भाई 6 से 21 पे कैसे पहुंचा जा सकता है, 6 से 21 पे कैसे पहुंचा जा सकता है। या तो ये मैं मल्टीप्लाई बाई 3 करूं, मल्टीप्लाई बाई 3, 6 × 18 और +4 कर दूं, +3 कर दूं, सॉरी +3 कर दूं, तो मैं 21 पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, और कोई रास्ता है क्या? और है तो यहां पर इस तरह हो रहा है कि मल्टीप्लाई बाई 3, 9 + 3 नहीं बनेगा, नहीं बन रहा है, तो मल्टीप्लाई वाला फैक्टर तो मेरे ख्याल से काम ही नहीं कर रहा है यहां पे। और कैसे कर सकते हैं, देखिए मैं वापस से कह रहा हूं कि डिजिटल सम भी एक बार दिमाग में रखना। अब ये देखो, अगर मैं इसको देखता हूं, अगर मैं 6 और 21 को ऐड करता हूं, किसको, 6 और 21 को, 6 + 21, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, मेरा आंसर है 27। और ये 27 एक्चुअल में होता क्या है, ये 3 का क्यूब होता है। ठीक है, तो अब मेरे को ये नंबर एक ऐसे नंबर के साथ ऐड करना है जो किसी नंबर का क्यूब बना रहा हूं। देखते हैं क्या बनता है क्या बात। अगर मैं 3 को 28 में ऐड कर रहा हूं तो मेरा आंसर क्या बनता है सर, मेरा आंसर 31, कोई क्यूब नहीं बन रहा है, तो ये तो मेरा ऑप्शन नहीं बन रहा है। 18, 3, 21 नहीं बन रहा है सर। 61 + 3,
61 प्लस 3 कितना बना सर? 64 बना। और 64 किसका क्यूब होता है सर? 4 का क्यूब। तो मेरा आंसर क्या बनेगा? 61। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, बार बार एक बात बोल रहा हूँ कि आप ये जो डिजिटल वाला मेथड है ना, इसको ध्यान रखना। देखो यहाँ पे डिजिटल में भी कैसे क्यूब के साथ खेला जा रहा है, पहले डिजिटल का सम कराया जा रहा है, फिर उसके बाद क्यूब्स में खेला जा रहा है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब ये देखिए, अगर मैं इसको देखूँ तो ये तो मेरा 5 का स्क्वायर है, और ये क्या हो गया? ये 6 का स्क्वायर प्लस 1। तो अगला मेरा क्या है? 7 का स्क्वायर। तो अगला क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 64 प्लस 1 65। 65 मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए और देखते हैं क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेते रहना इनका। कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको शायद एग्जाम में ऐसे ही देखने के लिए मिल जाए। और देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। 182 का जो रिलेशन है क्वेश्चन मार्क के साथ, वो आप बताएं कि 210 का रिलेशन होगा 380 के साथ। मतलब इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वही हमें 182 क्वेश्चन मार्क के साथ एस्टेब्लिश करना है। ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूं इसके हमारे ऑप्शंस हैं 342, 272, 240 और 156। चलिए देखिए, अगला हमारा ऑप्शन है कितना? 47 का जो रिलेशन है 65 के साथ, वही आप बताएं कि 59 का रिलेशन होगा किसके साथ। ऑप्शंस हैं आपके, ऑप्शंस दे रहा हूं। 110 95, 110 95, 108 और 109। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, देखते हैं कैसे होता है। देखिए क्वेश्चन, हाँ जी, तो अटेम्प्ट कर लिया आपने क्वेश्चन। ये चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारे से। क्वेश्चन का कहना है सर कि 210 का जो रिलेशन 380 के साथ है, वही आप बताइए 182 का क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। इन दो नंबर को देख कर ना मेरे दिमाग में कुछ ख्याल आया। कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है, ठीक है ना। ये नंबर को देख के आपके दिमाग में ख्याल आएगा। अगर मैं इस नंबर को देखूं तो मैं इसको 20 का स्क्वायर माइनस 20 लिख सकता हूं। 20 का स्क्वायर क्या होता है सर? 20 का स्क्वायर होता है मेरा 400। 400 माइनस 20 कितना हो जाएगा सर? मेरा 380। ठीक है, बना दिया सर आपने। अब ये बताइए सर कैसे? तो सर मैं इसको 15 का स्क्वायर माइनस 15 लिखूंगा। 15 का स्क्वायर माइनस 15, 15 का स्क्वायर होता है सर 225, और माइनस उसमें से 15 करता हूं तो मैं 210 पे पहुंच जाता हूं। ठीक है, तो सर यहां पर भी कुछ ऐसा बन रहा होगा, तो बना के देखते हैं। तो ये मेरे को किसके पास? ये मेरे को 14 के स्क्वायर के पास दिख रहा है। 14 के स्क्वायर के पास, यानी कि 196 में से माइनस करता हूं 14, तो मैं पहुंच जाता हूं 182 पर। ठीक है, तो अब इसके बीच में क्या रिलेशन बन रहा है सर? अगर मैं यहां देखता हूं तो ये हो रहा है 14 15। क्या हो गया सर? यहां तो है 14 का स्क्वायर और यहां हो रहा है 15 का स्क्वायर। तो जब यहां 20 का है तो ये सर यहां 19 का होना चाहिए। तो देखते हैं 19 का स्क्वायर क्या होता है सर? 361। तो 361 में से माइनस करेंगे 19, तो कितना बचेगा? ये बचा 2 और ये बचा आपका 342। 342 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अच्छा है ना। तो ऐसे नंबर देख के आपको पकड़ करनी आनी चाहिए, जिसको देखें, जब आप ऐसे नंबर देखना और देखकर समझना सीख जाएंगे ना कि ये कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें, तो समझ लेना कि आप धीरे धीरे प्रगति के ऊपर है और अपने ट्रैक पे ठीक चल रहे हैं और जल्दी आपको नौकरी लग जाएगी फिर। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं भाई। 47 और 67 के बीच में वापस से डिजिटल सम देखते हैं। मैं डिजिटल सम के ज्यादा क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। 7 4 11 बन रहा है सर, और 6 और 5 भी 11 बना रहा है। कमाल है सर, डिजिटल सम दोनों में सेम। यहाँ देखते हैं, अगर मैं 5 + 9 करता हूं तो इनका डिजिटल सम आ रहा है 14। सर यहाँ तो 11 आ रहा है, यहाँ 14, तो हो सकता है ना इसके जो दूसरे वाला उसके बीच में भी 14 बन रहा हो। तो ये बनाएगा 14? नहीं बनाएगा। ये बनाएगा? नहीं बनाएगा। ये बनाएगा? नहीं बनाएगा। ये बनाएगा 95। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा इसका? 95। भाई 9 और 5 14। ठीक है, तो जितने लगभग एक्सपेक्टेड थे क्वेश्चंस, मेरे को लगा था कि जो कुछ छूट गए होंगे और अगर कुछ रहे भी होंगे तो मैं उसको दोबारा ले लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी तो हम इसको, क्योंकि थोड़ा सा गैप भी हो गया था हमारी क्लासेस के बीच में, तो अभी आप इन क्वेश्चंस को देख लिया। अगर कुछ पैटर्न अगर छूटते होंगे तो वो हम जब वापस से रिवीजन करेंगे तो उनको कवर कर लेंगे, आप उस बात की टेंशन मत लेना। तो अब हमने भाई अल्फ़ाबेटिक कर लिया है, अल्फ़ाबेटिक और नंबर का मिक्स कर लिया है, तो एक काम करते हैं, कुछ वर्ड भी कर लेते हैं यार। वर्ड एनालॉजी, उनको क्यों छोड़े? जब कर ही रहे हैं
तो उनको भी कर लेते हैं। तो चलिए लिखता हूं मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन लिखूंगा फटाफट फटाफट, आप सॉल्व करना उसको, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके लिए, पहला क्वेश्चन है आपका मिराज। मिराज अगर रिलेटेड है आपका डेजर्ट से तो अगले बताइए दो क्या होंगे आपके, क्वेश्चन मार्क है दोनों। ऑप्शंस दे रहा हूं मैं आपको, स्काई, इल्यूजन, रेनबो, स्काई, रेन, रेनबो, अगला है हमारा इमेज और मिरर, इमेज और मिरर, ठीक है। चलिए और देता हूं मैं आपको क्वेश्चन। अगला देखिए, अगर गोल रिलेटेड है, गोल आपका रिलेट करता है फुटबॉल से, फुटबॉल से, तो आप मेरे को बताइए कि बास्केट किससे रिलेट करेगी। तो सिंपल क्वेश्चन आ गया आपके लिए, बास्केट किससे रिलेट करेगी। ऑप्शन है पोलो, क्रिकेट, वॉलीबॉल और बास्केट, वॉलीबॉल और बास्केट बॉल। चलिए देखिए आंसर कीजिए इनका। ये तो सिंपल है भाई, गोल अगर फुटबॉल में होता है तो बास्केट हमारी बास्केटबॉल में होती है। सिंपल क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन। अब ये बताइए मिराज आपको कहां दिखते हैं, मिराज सुना है ना, मृग तृष्णा जिसको बोलते हैं, वो कहां मिलता है आपको, डेजर्ट में। तो ये रिलेशन मिराज आपको मिलता है, मिराज कहां देखने के लिए मिलता है, डेजर्ट में। तो क्या स्काई आपको इल्यूजन में देखने के लिए मिलता है, गलत, ये ऑप्शन नहीं होगा। क्या रेन आपको रेनबो में देखने के लिए मिलती है, गलत, नहीं। तो इमेज आपको मिरर में देखने के लिए मिलती है, हाँ बिल्कुल, इमेज मिरर में बनती है, इमेज मिरर में बनती है, लेकिन ये है नेचुरल चीज से बात कर रहा है। तो यहां पर जो हमारा मेज सुटेबल जो होगा वो आपका होगा रेनबो, आपको कहां देखने के लिए मिलता है, स्काई में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सर बी, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। तो कुछ इस तरह के भी मिलेंगे आपको कि जहां पर आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि दो आपको लगेंगे कि यहां सिमिलर हैं, तो दोनों ही इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन फिर वहां हमें थोड़ा सा और एडवांस सोचना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगले देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला अच्छा क्वेश्चन है, मैं 3 क्वेश्चन एक साथ लिखने वाला हूं। पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के बारे में जानते होंगे जो लोग साइंस पढ़ रहे होंगे, और मैं कह रहा हूं सभी पढ़ रहे होंगे क्योंकि एसएससी पढ़ रहे हो तो भाई साइंस तो पढ़नी पड़ेगी। तो थाइमस किसके साथ रिलेट करेगा, थाइमस किसके साथ, अगर पिट्यूटरी ब्रेन के साथ रिलेट करता है तो थाइमस किसके साथ रिलेट करेगा, लारिंक्स, लारिंक्स के साथ, बी है हमारा स्पाइनल कॉर्ड के साथ, स्पाइनल कॉर्ड के साथ, सी है हमारा थ्रोट, थ्रोट, डी है मेरा चेस्ट। चलिए अगला है, लीजिए अगला ही बहुत बढ़िया है। फंक का अगर रिलेशन है किसके साथ, विटामिन्स के साथ, तो आप मेरे को बताएं क्यूरी का रिलेशन किसके साथ है, क्यूरी का रिलेशन किसके साथ है, ठीक है। अगर ठीक है फंक का रिलेशन है विटामिन्स के साथ, तो क्यूरी का रिलेशन किसके साथ है, विटामिन्स के साथ, तो आप बताएंगे क्यूरी का रिलेशन किसके साथ। ऑप्शंस, रेडियो एक्टिविटी, फोटोग्राफी, यूरेनियम और रेडियम, ठीक है। चलिए अगला है हमारा, एक और दे दें, चलिए एक और दे देते हैं, या चलिए ये 2 रहने देते हैं, इन 2 का आंसर कीजिए आप। सिंपल क्वेश्चन है, फिर वो जो था हमारे पास वो सिंपल था, हमने कहा चलो वो तो आप लोग इतने तो होशियार हैं कि आप सिंपल क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट होंगे वो डिफिकल्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और वो गलत नहीं करके आएंगे, वो बिल्कुल ठीक करके आएंगे, ठीक है। तो चलिए ये देखिए भाई, पिट्यूटरी एक ग्लैंड होती है,
पिट्यूटरी एक टाइप की ग्लैंड होती है जो आपके ब्रेन में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है सर? आपकी ब्रेन में। और जो थाइमस जो ग्लैंड होती है ना, थाइमस भी एक तरह की ग्लैंड है आपकी, पढ़ी होंगी ना आपने, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, पढ़ी है ना ये? तो ये उस तरह की ग्लैंड है, ठीक है। तो थाइमस जो आपकी ग्लैंड है वो पाई जाती है आपकी चेस्ट में। कहाँ पाई जाती है? चेस्ट में। थ्रोट में तो सर वो होती है, क्या बोलते हैं उसे, थ्रोट में वो होती है, क्या बोलते हैं आपकी, थ्रोट में तो एक टाइप की ग्लैंड जो आपकी होती है। तो थ्रोट के लिए हम कह रहे थे ना कौन सी ग्लैंड होती है, थ्रोट में हमारी जो ग्लैंड होती है वो होती है हमारी कौन सी, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड आपके थ्रोट से रिलेटेड होती है, जिसके फूलने की वजह से एक बीमारी भी होती है ना, गोइटर बोलते हैं उसे, गोइटर मीन्स घेंगा बोलते हैं, डेंगा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, पता नहीं मेरे को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्या? चेस्ट। जैसे कि पिट्यूटरी हमारी ब्रेन में होती है, तो थाइमस हमारी कहाँ होती है? हमारी चेस्ट में होती है, ठीक है। अब फंक रिलेट है विटामिन से, तो क्यूरी किससे रिलेट करता है? अब क्यूरी देखने के बाद आपके दिमाग में दो चीज आ रही होंगी, रेडियो एक्टिविटी भी आ रही होगी और रेडियम भी आ रहा होगा। भाई क्यूरी का नाम देखते ही आपके दिमाग में रेडियो एक्टिविटी और रेडियम दोनों आ रहा होगा, लेकिन ये क्लियर कैसे होगा कि कोई किससे रिलेट करेगी? तो जो फंक के बारे में जानते होंगे, फंक का नाम था, पूरा नाम कैसामायर फंक या कैसीमीर फंक बोलते थे इसको, कैसीमीर फंक। ये पहला इंसान था जिसने विटामिन को डिस्कवर किया था। तो इसी तरह क्यूरी ने किसको डिस्कवर किया था? भाई क्यूरी ने रेडियम को डिस्कवर किया था। तो ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा था, वर्ड जो एनालॉजी है ये वही कर पाएगा जिसका जीके स्ट्रांग है, और अगर जिसका जीके स्ट्रांग नहीं है ना, वो वर्ड एनालॉजी नहीं कर पाएगा। तो वर्ड एनालॉजी करने के लिए आपको आपका जीके भी स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं फिर अपनी एक अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। और जैसा मैंने आपको बताया कि मैं अब जल्दी मैथमेटिक्स की क्लास भी आपके सामने लेकर आने वाला हूं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को पहुंचाएं, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं इसी के साथ अपनी अगली क्लास में। नमस्कार, जय श्री राम।